ये कमरा ही नहीं है, तो 2 शिफ्ट में स्कूल चलती हैं, सुबह से दोपहर तक, दोपहर से शाम तक। बारिश के मौसम में बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। एक साल से ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे 1 साल से कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर सके। सिर्फ एक कमरे में ये स्कूल चलाया जा रहा है। यहाँ पे बाल वाटिका लेके 5 तक के कक्षा के स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं और यहाँ स्कूल में एक ही कमरा है। एक बार फिर गुजरात में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया। सूरत के सरकारी स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कुछ लोग क्लासरूम के अंदर शराब पार्टी कर रहे हैं। जिस जगह दिन के समय बच्चे पढ़ाई करते हैं, रात होते ही उसी क्लासरूम को मैखाने में बदल दिया गया। कहने के लिए तो गुजरात में शराबबंदी है। शराबबंदी का मतलब होता है ना तो यहाँ पे शराब पी जा सकती है और ना ही बेची जा सकती है, लेकिन इसी गुजरात की हकीकत सब कोई जानता है। गली गली में दारू के अड्डे चलते हैं और शराब बेची जाती है, शराब पी जाती है। ये सब बात सरकार को भी पता है और पुलिस को भी पता है। अब ये मामला इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि गुजरात के सूरत शहर के एक स्कूल में से एक वीडियो वायरल हुआ है। ये जो आप देख सकते हैं, नगर प्राथमिक शिक्षण समिति सूरत संचालित द्वारा ये स्कूल है। श्री पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये स्कूल है और नीचे जो लिखा है स्वामी आत्मानंद सरस्वती स्कूल है। दोनों ही महान पुरुषों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं और इन्हीं के नामों से ये स्कूल है। अब इसी स्कूल के क्लासरूम में कुछ लोग बैठकर शराब पीते हैं और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। अब आप समझिए कि गांधी जी का गुजरात कहे जाने वाले गुजरात में इसीलिए शराबबंदी है क्योंकि गांधी जी का गुजरात कहा जाता है। शराब पीना, शराब बेचना दोनों यहाँ पर अपराध है। अब इसके बावजूद ये इस स्कूल के अंदर एक क्लासरूम के अंदर बैठ करके शराब पी जाती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। हम इस वक्त वहीं मौजूद हैं और क्लासरूम की भी हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि जिस क्लासरूम में बैठ करके शराब पी जा रही थी वो क्लासरूम यही है। रूम नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पर और कक्षा 1 लिखा हुआ है। गुजराती में धोरण 1 लिखा हुआ है, जिसे हिंदी में कक्षा 1 कहते हैं। ये वो क्लासरूम है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और इसमें जो बेंचेस हैं वो भी आसपास वीडियो में दिख रही हैं और इसी क्लासरूम में बैठ कर के कुछ लोग शराब पीते हैं जिनका वीडियो वायरल होता है। आप समझिए आप कि यहाँ की परिस्थिति क्या है। जिस राज्य में शराब पीने और बेचने पर पाबंदी हो, उसी राज्य के सूरत शहर के इस स्कूल के क्लासरूम में बैठ के 3 से 4 लोग शराब पीते हैं और उनका वीडियो भी वायरल होता है। तो अपने आप में ये सवाल खड़ा होता है कि गुजरात में भला ये कैसी शराबबंदी है जहाँ पर शराब इतनी आसानी से मिल जाती है और स्कूल में बैठ के शराब पी जाती है। स्कूल का स्टाफ भी हमारे साथ है, इनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए, नाम क्या है और पद क्या है? प्रिंसिपल हूँ मैं 199 स्कूल में। अच्छा। ओम प्रकाश जी, ये जो सोशल मीडिया पर एक वायरल हुआ, क्या आपके इसी स्कूल का है और उसमें शराब पीने वाले लोग कौन हैं? हाँ, कल सोशल मीडिया में देखिए हमने वायरल हुआ, ये हमारे पास वीडियो आया, देखा और ये इसी स्कूल का है और इसमें जो वॉचमैन है वो इस स्कूल का वॉचमैन है, बाकी के 3 कौन है पता नहीं। और ये घटना घटी, बहुत गंभीर घटना है, ये यानी कि खैर मतलब स्कूल में घटना नहीं होनी चाहिए, बड़ा अपराध एक प्रकार से। वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल की, आप लोगों की, स्टाफ की किस तरह से बदनामी हो रही है? नहीं, गलत है ये जो स्कूल में हुआ है, बहुत ही गलत हुआ। जहाँ शिक्षा का मंदिर है, जहाँ बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं और वहाँ पर ऐसी घटना घटे तो बहुत गलत है और इसका हम विरोध करते हैं और हमने ऊपर भी इसकी जानकारी दी और इस पर एक्शन लिया गया। तात्काल इसको यानी कि निकाल दिया गया और इनको जो भी ये थे ये लोग पुलिस कस्टडी में इसको लिया गया सब चारों को।
तो इस वायरल वीडियो के बाद गुजरात की शराबबंदी पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि गुजरात के ही भावनगर में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, और भी इससे पहले अहमदाबाद, सूरत में भूतकाल की अगर हम बात करें, जहरीली शराब पीने से जाने जा चुकी हैं। तो ऐसे में गुजरात की शराबबंदी पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन जिस तरह से महान पुरुषों के नाम पर जिस स्कूल का नाम रखा गया हो, उसी स्कूल के क्लासरूम में बैठ करके सिक्योरिटी स्टाफ अपने दोस्तों को बुला करके शराब पार्टी करता है, इस मामले को भी पुलिस ने गंभीरता से लिया है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। और आइए अब आपको लिए चलते हैं बनासकांठा, जहां आज तक की टीम दांतीवाड़ा के एक सरकारी स्कूल का रियलिटी चेक करने पहुंची, तो जो सच सामने आया वो बेहद हैरान करने वाला था। स्कूल में करीब 500 बच्चे हैं, क्लासरूम सिर्फ 4। ऐसे में बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर हैं। एक कंप्यूटर रूम भी है, मगर उसमें कंप्यूटर कबाड़ में बदल चुके हैं। स्कूल में मौजूद लाइब्रेरी की किताबों और वैज्ञानिक प्रयोगों के उपकरणों का भी कबाड़ जैसा हाल है। हम अभी आए हैं बनासकांठा के दांतीवाड़ा स्कूल की रियलिटी चेक करने के लिए। दांतीवाड़ा प्राइमरी स्कूल में है। प्राइमरी स्कूल में 550 छात्र हैं जो यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं। 1 से 8 कक्षा तक की यहाँ पे पढ़ाई होती है। लेकिन आप भी हैरान हो जाएंगे, 550 छात्रों में सिर्फ 4 रूम यहाँ पे है। 4 रूम में छात्र यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर लैब दी हुई है सरकार की ओर से, लेकिन आप उसकी हालत देख सकते हैं। ये देख रही है, ये कंप्यूटर लैब है, पूरे 1 साल से ऐसे ही पड़ी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे जो धूल लगी हुई है, पूरा कंप्यूटर आप देख सकते हैं। ऐसे एक कंप्यूटर नहीं, सब कंप्यूटर की यही परिस्थिति है। मैं आगे आपको बताना चाहूँगा कि देख सकते हैं ये भी कंप्यूटर यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखिए आप, कंप्यूटर की हालत आप देख सकते हैं। 1 साल से ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे 1 साल से कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर सके। सरकार कह रही है कि पढ़ेंगे बच्चे तो ही आगे बढ़ेंगे। डिजिटल युग का ज़माना है, डिजिटल युग से अभी सरकार यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए स्कूलों में कंप्यूटर दी हुई है। ये पूरा जो रूम है कंप्यूटर रूम है, लेकिन यहाँ पे कमरे ना होने के कारण यह परिस्थिति यहाँ की है। यहाँ पे इसी रूम में कंप्यूटर भी है। पीछे मैं बताना चाहूँगा कि लाइब्रेरी रूम भी उसमें ही दिखा जब है, क्योंकि 4 रूम सिर्फ है। 4 रूम में क्या करे, ये परिस्थिति है। ये देख रहे हैं, ये लाइब्रेरी है आखिर, बच्चों के पढ़ने के लिए पुस्तक है, लेकिन ये उसकी भी परिस्थिति आप देख सकते हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि रूम नहीं है। 4 रूम में 500 550 छात्र अभ्यास कर रहे हैं। कहीं पे रूम है, पूरा क्लास है, पूरा कंप्यूटर लैब है, लेकिन वहाँ पे शिक्षक नहीं होते हैं। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल है। क्यों ऐसी हालत है स्कूल की, हम बात करेंगे। सर, आपसे बात करना चाहेंगे कि स्कूल क्यों ऐसे पड़ा। ये पूरा कंप्यूटर रूम है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे हमने देखा जो पढ़ने के लिए और वो वैज्ञानिक सब साधन होते हैं प्रयोग करने के लिए, तो ऐसा क्यों पड़ा है, क्यों ये परिस्थिति स्कूल की है, क्या कहोगे? जी, हमारे स्कूल में जो रूम अवेलेबल थे, कुल मिला के 18 रूम थे हमारे पास अवेलेबल थे। लेकिन अगले साल सितंबर में जो हादसा हुआ था, छत गिरी थी चालू क्लास में, तो बच्चों का भी अद्भुत बचाव हुआ था। तो इसकी वजह से हमें ऑफिस को इन्फॉर्म किया और हमने जो रिपोर्ट भेजी, तो ऑफिस ने हमें वो डैमेज रूम बना के दिए और परमिशन दी, डैमेज सर्टी दिया। और इसके बाद जो काम जो चालू होना चाहिए था, वो अभी तक जो हमारे जो 12 रूम की ज़रूरत है, वो अभी काम चालू नहीं हुआ। तो हमारे कैंपस में ये BRC हॉल है, BRC भवन भी चल रहा है, हमारे स्कूल कैंपस में है। तो हमने टेम्परेरी व्यवस्था करके यहाँ पे जो कंप्यूटर लैब है और जो लाइब्रेरी है, वो सब यहाँ रखा है। और BRC भवन में सब पढ़ा। जी जी जी, ये तालीम हॉल है, BRC तालीम और टीचरों की तालीम होती है, ट्रेनिंग होती है। तो ये सप्ताह में 1-2 दिन तो ये तालीम भी होती हो, और तो हमें भी ये भी दिक्कत हो रही है बच्चों को पढ़ने के लिए, बैठने के लिए हमें कोई जगह नहीं मिले। हमारे पास कुल मिला के अभी 4 रूम है जो हमारे बैठने के लिए अवेलेबल है। और ये जो डेडो स्टॉक और जो स्कूल का रिकॉर्ड है,
वो रखने के लिए भी हमें दिक्कत हो रही हो और बच्चों को पढ़ने के लिए भी दिक्कत हो रही है। जो बच्चे हैं वो बाहर बैठ के पढ़ते हैं, वो ऊपर आसमान है नीचे ज़मीन है, क्योंकि यहाँ पे क्लासरूम नहीं है। अभी बारिश की मौसम चल रही है, बारिश की मौसम में भी बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। बार बार यहाँ से तंत्र को बोला गया था कि रूम यहाँ के दो, क्योंकि 1 साल पहले यहाँ पे रूम जर्जरित हो चुके थे जिसके कारण उसको डैमेज करना पड़ा था। अभी रूम की मांग की थी, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई सरकार ने रूम नहीं दिए है, कोई यहाँ पे सुविधा नहीं दी है, जिसके कारण यहाँ के छात्र को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। वैसे तो गुजरात डिजिटल गुजरात बन चुका है, डिजिटल युग आ चुका है, सब जो बच्चे डिजिटल की सरकार बात कर रही है, लेकिन ये डिजिटल युग की वास्तविकता है। ये आपको मैं वास्तविकता इस डिजिटल युग की बताई है कि किस प्रकार से यहाँ के छात्र है जो पढ़ रहे हैं, किस प्रकार के यहाँ के कंप्यूटर लैब का यह छात्र उपयोग करेंगे। जो ऐसे ही रहा तो कैसे छात्र पढ़ के आगे बढ़ेगा, कैसे हमारा डिजिटल गुजरात बन सकेगा। परेश पटियार, आज तक, बनासकांठा। सूरत में एक स्कूल ऐसा है जिसका सालाना बजट 11,301 करोड़ रुपए है और हैरानी की बात यह है कि इस स्कूल में सिर्फ एक ही कमरा है। कक्षा 1 से 5 तक सभी बच्चे इसी एक कमरे में पढ़ते हैं। आज तक की टीम सूरत महानगर पालिका के स्कूल में पहुंची और इसका निरीक्षण किया। तो चलिए सूरत महानगर पालिका द्वारा संचालित एक स्कूल के अंदर के दर्शन आपको हम कराते हैं कि किस तरह से स्कूल चलता है और किस तरह से यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। तो हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। ये कक्षा 1 से लेकर के और 2 तक के बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आप पढ़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनके पास जो स्कूल का जो बस्ता होता है, जो बैग होता है, वही आप इनके सामने देख सकते हैं। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति इस पर लिखा हुआ है। ये सभी सुविधाएं जो है, बैग हो, ड्रेस हो, नगर प्राथमिक शिक्षण समिति ही इनको प्रोवाइड करवाती है। तो ये आपको बाहर का पोर्शन दिखा रही है। कोई कमरा नहीं है, जैसे हमारे इसको बरामदा भी कह सकते हो, खुला स्पेस कह सकते हैं। ये कोई रूम नहीं है, कमरा नहीं है, क्लासरूम नहीं है, बट इनको इस तरह से पढ़ना पड़ रहा है। अब ये जो क्लासरूम है, ये अंदर की तस्वीरें आप देखिए। ये जो क्लासरूम है, ये स्कूल का क्लासरूम है और यहाँ पर भी बच्चे पढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे। इनके पास भी कॉपी किताबें हैं, टीचर्स इनको पढ़ाते हैं। इनके पास भी बैग हैं और जो बैग हैं फिर से हम एक बार आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो बैग है, ये नगर प्राथमिक शिक्षण समिति सूरत लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री की तस्वीर इस पर बनी हुई है। तो ये इस तरह के बैग इनको नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के द्वारा दिए जाते हैं और इन बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ये खड़सद, श्री खड़सद प्राथमिक शाला क्रमांक 384 है और यहाँ पर ये जो कमरा है, इसके अंदर कक्षा 3 से लेकर के और 5 तक के ये जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर पढ़ते हैं। मतलब पूरे स्कूल में सिर्फ एक कमरा है और पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के हैं। तो आप समझिए कि हम स्मार्ट शिक्षा की बात करते हैं, हाईटेक शिक्षा की बात करते हैं, बड़ी बड़ी स्कूलें जो बनाने की बात करते हैं, दावे करते हैं। तो ऐसे में इस जगह पर सिर्फ एक कमरे में ये स्कूल चलाया जा रहा है। तो अब यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनको किस तरह से पढ़ना पड़ रहा है, जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, वो तस्वीरें सब कुछ कैमरे में कैद हैं। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे साथ मौजूद, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? दिकेश भाई भट्ट। भट्ट जी, बताइए कि ये जो स्कूल है टोटल कितने कमरे हैं, कितने बच्चे इसमें पढ़ते हैं, कौन कौन से क्लास से हैं? यहाँ पे बाल वाटिका लेके 5 तक के कक्षा के स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं और यहाँ स्कूल में एक ही कमरा है। एक कमरा में कितने बच्चे पढ़ते हैं और क्या तकलीफ़ें आती हैं? एक ही कमरे में 3 से 5 तक के कक्षा के बच्चे को अंदर बिठाते हैं और बाहर का जो पैसेज है वहाँ पे हम बाल वाटिका पहला और दूसरा चरण वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो इस तरह से बच्चों की पढ़ाई कितने सालों से चल रही है यहाँ पे? यहाँ पे मेरी 2 साल से अपॉइंटमेंट हुई है, तब से ये सिलसिला चालू है। अच्छा, अब आप देखेंगे यहाँ पर जो संगीत का भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जो प्रार्थना वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं और यहीं पर प्रिंसिपल साहब की टेबल है, कुर्सी है, जहाँ पर वो बैठते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं।
उसके ही सामने जो बेंचेस लगे हुए आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं, टीचर्स जो हैं यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो ये क्लासरूम है और ये कक्षा 1 से लेकर 5 तक का ये क्लासरूम है। और यहाँ आप देखेंगे बाहर, क्योंकि अंदर जगह कम होने की वजह से जो बच्चे हैं उन्हें यहाँ पर बाहर यहाँ पर इस तरह से पढ़ाया जा रहा है। तो दूसरी चीज़ें आप देखेंगे इस साइड की अगर हम बात करें तो ये जो बेंचेस वगैरह रखे हैं, ये इन बच्चों को जो मध्याह्न भोजन वगैरह दिया जाता है तो इस पर बैठ के खाते हैं। कैंपस तो स्कूल का बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो अंदर जगह होनी चाहिए थी वो जगह यहाँ पर नहीं है। अब ये कमरे कब तक बनकर तैयार होंगे ये देखने वाली बात होगी। तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर जहाँ देश में एक तरफ आंदोलन चलते हैं, जेन जी आंदोलन करते हैं, तो यही कारण है कि देश में इसीलिए आंदोलन चलते हैं क्योंकि ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है और सरकारें कुछ और बताती हैं। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। वलसाड़ में कांग्रेस के एक ब्रिज को लेकर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से ऐसा ब्रिज बनाया गया जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि नए ब्रिज से करीब 500 मीटर की दूरी पर पहले से एक ब्रिज है। आरोप है कि नया ब्रिज बीजेपी के एक नेता की बाड़ी तक पहुंचने के लिए बनाया गया और इसमें जनता के पैसों का दुरुपयोग किया। कांग्रेस नेताओं ने साफ चेतावनी दी कि यदि जल्द इस मामले में सख्त एक्शन कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में हम आंदोलन को और बड़ा करेंगे। 2022-23 से ये ब्रिज बन रहा है। पिछले 1.5 साल से वलसाड़ यूथ कांग्रेस के द्वारा तंत्र के ऊपर कई बार आवेदन पत्र दिए गए, पर तंत्र ने कोई भी जवाब नहीं दिया। आखिर में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा जो महात्मा गांधी करते थे, अनशन। हम भी अनशन पे 7 दिन से बैठे हैं, पर तंत्र द्वारा कोई भी एक्शन हमें अभी तक कोई भी मिलने नहीं आया है। ऐसे तो कई नागरिकों की जगह नदी किनारे, तालाब किनारे, तो सब नागरिक को बना के देंगे क्या? ये मुद्दा ऐसा है कि 2016 में ये फार्म हाउस के मालिक ने जगह एने करने के लिए अर्जी की थी, वो अर्जी नामंजूर हुई थी। क्यों नामंजूर होने का मुख्य कारण था कि जो रास्ता उनके फार्म हाउस में जाने के लिए रास्ता ही नहीं था। एक ही ऑप्शन बचता था इनको एने करने का, ये ब्रिज। तो ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है, तो उन्होंने अपने सेटिंग से ये ब्रिज पास करवाया। सूरत के नानपुर में मछली मार्केट का नाम श्री नरेंद्र मोदी होलसेल फिश मार्केट रखे जाने पर विवाद हो गया। मार्केट का ये नाम किसने बदला अभी ये साफ नहीं। मार्केट के एंट्री गेट पर किसी ने श्री नरेंद्र मोदी होलसेल फिश मार्केट लिख दिया। इससे मछली बेचने वाले व्यापारियों और मछुआरे समाज में भारी गुस्सा हो गया। इस मामले को लेकर सूरत महानगर पालिका में शिकायत दर्ज की गई। जो आज फिश मार्केट जो बनी है, उस फिश मार्केट का ना तो कोई उद्घाटन हुआ है, ना ही कोई भी प्रकार की कोई सहूलत के अंदर कोई नामकरण नहीं दिया गया। फिर भी किसी इंसान ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम रखकर मार्केट का रखा है, तो वो कौन से आधार पे रखा है और किसने मंजूरी दी है? मोदी जी ने कभी मछली खाई नहीं है और मछली से वो बहुत दूर दूर तक रहे, फिर भी फिश मार्केट के ऊपर मोदी जी का नाम लिखा है। अरे मोदी जी, आप आइए और हमारे लिए उद्घाटन कीजिए और अद्यतन मार्केट को दुबई की मार्केट और अमेरिका की मार्केट जैसा अद्यतन मार्केट बनाइए। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।